नमस्कार दोस्तों, आज हम ड्रग प्रूविंग में आगे के एफॉर्जम्स पढ़ेंगे। हमने इससे पहले 110 पढ़ा था, आज 111। द एग्रीमेंट ऑफ माई ओन ऑब्जर्वेशन ऑफ प्योर ड्रग इफेक्ट्स with those of older author as well as the agreement of observations of various other writers among themselves will easily convince us that medicinal substance in producing morbid changes of the healthy human body act in obedience to fixed and eternal law of nature, by virtue of which laws they are enabled to generate certain definite morbid symptoms that each drug produce peculiar symptom according to its peculiarity। यहाँ पर एनिमेशन 111 में वही बात दोहराते हैं कि ये मेरे खुद के द्वारा ऑब्जर्वेशंस, अदर ओल्डर ऑथर्स और बहुत सारे अदर राइटर्स के द्वारा ये कन्विंस्ड हो चुका है पूरा कि जो भी कोई मेडिसिनल सब्सटेंस जब हेल्दी ह्यूमन बॉडी में दिया जाता है तो वो एक फिक्स लॉ के तहत, इटर्नल लॉ के तहत, है ना, नेचर्स लॉ ऑफ क्यूर जिसे हम कह सकते हैं, उसके तहत जो होता है हर ड्रग में ये प्रॉपर्टी होती है, हर मेडिसिनल सब्सटेंस में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपनी तरह के कुछ पिक्यूलियर साइन एंड सिम्टम्स को प्रोड्यूस करवाए, है ना, अपनी पिक्यूलियरिटी के आधार पे, क्योंकि सारी मेडिसिन, जो भी मेडिसिनल सब्सटेंस है, सबकी पिक्यूलियरिटी अलग अलग है और वो सारे अलग तरह के सिम्टम्स देते हैं। तो ये एक इटर्नल लॉ है कि डेफिनेट, है ना, कि वो सभी में ये ताकत होती है कि वो मॉर्बिड सिम्टम्स को प्रोड्यूस कराएं। ठीक, इसके बाद है एफॉर्जम नंबर 112। इन ओल्डर डिस्क्रिप्शंस ऑफ द फैक्टर 112 aphorism. In older descriptions of the fatal effect of overdose of medicines, it is often to be noticed that the close of such deplorable accidents was marked by certain effects which were of very different nature from those of witnessed at the beginning of the case. These symptoms, which are called forth in opposition of the primary effect or actual operation of drug upon the vital force of organism, are its counter effect or after effect। ठीक, तो इसमें ये कह रहे हैं कि जो हमने फैटल डोजेस के डिस्क्रिप्शंस जो पुराने देखे, जहाँ पर क्या है कि मेडिसिनल सब्सटेंस की क्वांटिटी क्या लार्जर अमाउंट में ली गई है, तो वहाँ पर शुरुआत में तो प्राइमरी इफ़ेक्ट्स आए, लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो सेकेंडरी इफ़ेक्ट्स जल्दी आने लगते हैं, तो सेकेंडरी इफ़ेक्ट्स या काउंटर इफ़ेक्ट आएगा उसका। ठीक है, तो वो बहुत ही, चूँकि मोर अमाउंट में लिया गया था, फैटल डोजेस के रूप में लिया गया था, ओवर डोजेस के रूप में लिया गया था, तो वो उसके जो इफ़ेक्ट्स आएंगे वो एकदम फैटल तरीके से आते हैं। लेकिन होम्योपैथी में ऐसा नहीं होता है, बट दे आर रेयरली इफ़ एवर परसीव्ड आफ्टर मॉडरेट डोज एडमिनिस्टर्ड टू हेल्दी पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपेरिमेंट। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि जब हेल्दी पर्सन में हम एक्सपेरिमेंट के पर्पस से हम डोजेस देते हैं तो बहुत ही माइल्ड डोजेस देते हैं, बहुत ही मॉडरेट डोजेस देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो होम्योपैथिकली क्यूरेटिव पर आता है, मतलब बहुत धीमे धीमे एक्शन करेगा और अपने प्राइमरी इफेक्ट देगा। उसके बाद जब प्राइमरी एक्शन इफेक्ट्स आने लगते हैं उसके बाद उसके क्या होंगे, क्यूरेटिव एक्शंस आते हैं, क्यूरेटिव इफेक्ट्स आते हैं ना, काउंटर एक्शन नहीं होता। तो यहाँ पर क्या होता है, फिर जो क्यूरेटिव एक्शंस आते हैं उसके द्वारा वो फिर नेचुरल स्टेट ऑफ हेल्थ में कन्वर्ट हो जाता है, तो इतनी फैटल डोजेज नहीं दी जाती हैं, है ना। यहाँ पर ये बात कही गई है। और प्राइमरी इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट जो हम पढ़ चुके हैं 67, 66, 67 इन सब एफॉर्जम में, उसकी बात की गई यहाँ पर। फिर 113 में बताते हैं, नारकोटिक ड्रग्स के बारे में बात करते हैं कि ओनली नारकोटिक ड्रग्स शुड बी रिगार्डेड एज एक्सेप्शन ऑफ दिस रूल। ठीक, सिर्फ नारकोटिक ड्रग्स को हम एक्सेप्शन मानते हैं, क्यों? क्योंकि इसकी जो प्राइमरी एक्शंस होती हैं, प्राइमरी इफ़ेक्ट्स होती हैं, वो इतनी कम समय के लिए होते हैं, क्योंकि ये जो नारकोटिक्स होती हैं ये बहुत ही रिएक्टिव मेडिसिन होती हैं, बहुत ही रिएक्टिव मेडिसिनल सब्सटेंस होते हैं, ये एकदम से क्या है, इरिटेबिलिटी और सेंसिबिलिटी बढ़ा देते हैं पेशेंट की। तो हमें प्राइमरी इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम देखने को मिलते हैं और जो हमें दिखते हैं वो सेकेंडरी इफ़ेक्ट्स ही दिखते हैं। ठीक है,
इसको भी बहुत ही हम जितना भी माइन्यूट करें, एनिमल्स एंड इवन देन यहाँ तक कि कहते हैं कि कितना भी हम माइन्यूट कर पाएँ नारकोटिक्स को, फिर भी वो माइन्यूट हो नहीं पाते, क्योंकि वो प्राइमरी जो एक्शंस आते हैं, जो सिम्टम्स आते हैं, इसके बहुत ही कम समय के लिए आते हैं और बहुत जल्दी से निकल जाते हैं, और सेकेंडरी सिम्टम्स आते हैं सीधे ना, आफ्टर इफेक्ट इसके आते हैं। ओनली नार्कोटिक ड्रग्स शुड बी रिगार्डेड एज एक्सेप्शंस ऑफ दिस रूल, एज दिस डिस्ट्रॉय सेंसिबिलिटी एंड सेंसेशन एज वेल एज इरिटेबिलिटी ऑफ देयर प्राइमरी इफेक्ट्स। अ हाइटेंड स्टेट बोथ ऑफ सेंसिबिलिटी एंड इरिटेबिलिटी इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व इन हेल्दी पर्सन as an after effect following the administration of narcotics even in moderate doses। कहने इवन हम कितना भी माइक्रो डोज कर दें, लेकिन एकदम से उसकी सेंसिबिलिटी इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है पेशेंट की, ठीक है। With these exceptions, therefore, experiment made with moderate doses of other drug upon healthy person exhibit only primary effects. Those symptoms by means of which drug affects or derange the healthy state and produce in organs as morbid conditions are variable duration। कह रहे हैं कि नार्कोटिक ड्रग्स के अलावा जब हम मॉडरेट डोजेस में अदर ड्रग्स को हेल्दी पर्सन्स में देते हैं तो वो अपने प्राइमरी इफेक्ट्स ही दिखाती हैं, है ना, और जो कि जो डिरेंज करती है हेल्थ स्टेट को, और जो साइन एंड सिम्टम्स आते हैं और फिर वो वेरिएबल ड्यूरेशन तक रहते हैं, और फिर वो धीमे धीमे अगर मेडिसिन हम इधर मेडिसिन देना ख़त्म करेंगे वो धीमे धीमे अपने आप वैनिश हो जाते हैं, ठीक। सम ड्रग्स आर नोन टू प्रोड्यूस सर्टेन इफेक्ट्स which in regards to certain minor feature appear to be counterpart of other symptoms that may have appeared before as well as after the former. But notwithstanding this difference, these contrary symptoms are not to be regarded as actual after effect or counter effects of the vital force, because they merely indicate an alternation or fluctuation of the various stage of primary effects on which account they are called alternating effects। यहाँ पर अल्टरनेटिंग इफ़ेक्ट्स की बात की गई है कि कभी कभी कुछ ड्रग्स में ऐसा पाया जाता है कि हम जब बहुत ही माइनर डोज में जब हम किसी को देते हैं तो पहले जैसे डिसेंट्री आई तो फिर उसके बाद क्या आएगा, मतलब डायरिया आया तो उसके बाद कॉन्स्टिपेशन, उसका जस्ट अपोजिट सिम्टम आ जाता है ना। तो अल्टरनेटिंग चलता है, मतलब पहले हेडेक आया फिर एब्डोमिनल सिम्टम्स आ गए, इस तरह का अल्टरनेटिंग चलता है। तो ये कुछ ड्रग्स में होता है स्पेशली जो हमें देखने को मिलता है, इन्हें हम अल्टरनेटिंग इफ़ेक्ट्स कहते हैं, और ये कुछ ही ड्रग्स में आफ्टर इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलता है जब हम मेडिसिन देते हैं तो, ठीक, यहाँ पर इसकी बात की गई है। फिर इसके बाद 116 और 117 जहाँ आइडियोसिंक्रेसी की बात की गई है, ठीक। ऐसे पिक्यूलियर हेल्दी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं जिनको बहुत ही माइनर, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जब हम मेडिसिन देते हैं, मेडिसिन सब्सटेंस देते हैं, तो किसी में तो वो पूरी मेडिसिन सिम्टम्स देते हैं, किसी में नहीं भी देती है, कुछ ही सिम्टम्स आते हैं। तो हम कई लोगों पर इस तरह से प्रूविंग करते हैं तो हमें सारे सिम्टम्स हमें लेने हैं मेडिसिन के तो मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे बंदे भी होते हैं जिनको जब मेडिसिन दी जाती है तो वो सारे सिम्टम्स उन्हीं बंदों में प्रूव हो जाते हैं, ठीक। तो ऐसे बंदे क्या कहलाते हैं, आइडियोसिंक्रेसी कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम 116 और 17 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।